जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो साथियों, आप सभी के लिए, सभी साथियों के लिए एक बार पुनः हमारा बॉटनी का बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको बहुत 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 जो है कुछ सीखने मिलने वाला है इस सेशन में। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सारे साथी क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा और मेरे साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन, जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, इसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो देखिएगा, जो आप सभी लोग जानते हैं, क्या सर जी आपका एल्डो जो है लेज होगा, या फिर आपका हेक्सो काइनेज होगा, या फिर होगा आपका इनो जो है इनोलेज, या फिर होगा आपका फास्फो फ्रक्टोकाइनेज होगा। तो देखिएगा, नोट करेगा, जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है बच्चों, जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, और जो आप लोग आंसर कर पा रहे हैं कि ग्लूकोज का जो है लैक्टिक या पायरुवेट अम्ल में जो है अवायवीय जो है एंजाइमेट के रूप में परिवर्तन होता है। तो देखिए, इस रोस्टर का राइट आंसर की बात करें तो अगर आपका बी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या है आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पादपों में क्या बोला है कि पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रकाश जो है काल को जो है बोध करने का स्थल कौन सा है? पार्श्वकलिका, या फिर होगा आपका पल्लवी नस, या फिर आपका प्रहुशीर्ष, या फिर आपका पत्तियाँ होगा। तो जो है आपका ध्यान रखना है कि पुष्पन, ठीक है बच्चा, पुष्पन के दौरान पौधे की दीर्घ जो काल होता है, जिसे उत्प्रेरक का अनुभव पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है और सभी को नोट करना है और चीज़ों को रिवाइज भी करना है मेरे साथ। आगे आते हैं, देखिए गोल्डन चावल के बारे में बोला गया है, गोल्डन राइस के बारे में कौन सा सही है, यही बोला गया है। यह जो है आपका डोफोडिल के जीन वाला आपका विटामिन ए प्रचुरित है। यह आपका बेसिलस थुरेजिनेसिस के जीन वाला आपका पीड़क प्रतिरोधी है, या फिर एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ये क्या आपका एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग जो है कर विकसित किया गया है, और यह जो है शुष्कता जो है और आपका सहनशीलता है। और चावल की एक खाद्य किस्म जो कि आपका जीन विशेषण के कारण जो है इसके दाने पीले होते हैं। तो देखिए, सही कथन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो गोल्डन राइस है, यह बीटा के जैव संश्लेषण के साथ विटामिन ए के रूप में चावल की किस्म होते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा, जो ए दिया है ये बिल्कुल इसका सत्य आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चा यही कर पाए क्या? चावल को पीला और सुनहरा रंग देता है। ये क्या करता है? जो आपका राइस है, जो आपका चावल है, उसको सुनहरा, ठीक है, सुनहरा रंग देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, और ये अनुवांशिक रूप से क्या करता है? शोधित चावल का एक जो है आपका पुट्टाहार का प्रकार माना जाता है। तो नोट करिएगा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आते हैं, देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से उस सही युग्मक को चुनिए जो कि आपका टाइफाइड, ठीक है, जो आपका टाइफाइड है, ज्वार के कारण और आपका टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को क्या करता है? निरूपित करता है। देखिए, प्लाज्मोडियम आपका वाइवेक्स यूटीआई परीक्षण, या फिर होगा आपका स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसे हम लोग विडाल परीक्षण, या फिर एंथ्रोन परीक्षण, या फिर आपका जो होगा साल्मोनेली टाइमी विडाल परीक्षण। क्या आंसर बन पाएगा? तो देखिएगा, सभी साथी नोट करिएगा चीज़ों को कि टाइफाइड एक क्या होता है? जीवाणु संक्रमित रोग होता है। टाइफाइड क्या होता है? ठीक है, ये तो जीवाणु से होता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब देखिए, इसने कहा, यहाँ भी कहा है कि इसमें क्या होता है? तेज बुखार या फिर उल्टी, ऐसी शिकायत होती है। साल्मोनी जो आपका टाइफ्यूम, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा? साल्मोनी टाइमोनी जो है विडाल परीक्षण, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सभी बंधु इस क्वेश्चन को बना पाया होगा। ठीक है, सभी बंधु ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का कर पाया होगा, बिल्कुल सत्य है।
और चीज़ों को अगर पसंद आए, कुछ सीखने मिले तो लाइक ज़रूर करना है, दिल से लाइक करना है आप सभी लोगों को। ठीक है साथियों, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि दुग्ध स्त्रावित के आरंभ दिनों में माता द्वारा स्त्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रॉम नवजात में जो है प्रतिरक्षण प्रदान करने के अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होती है प्राकृतिक आपकी मारक कोशिकाएं, या फिर एक केंद्र काणु, या फिर होगा भक्षाणु, या फिर होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए। क्या आंसर बन जाएगा? तो देखिए साथियों, सभी को नोट करना है कि कोलेस्ट्रम पीला, ठीक है, कैसा होता है? पीला पतला दूध, जो कि बच्चों को जन्म के बाद जो है कुछ दिनों के लिए जो है पहले स्त्रावित करता है। तो क्या आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी कर पाए? क्या होगा आपका? इम्यूनोग्लोबिन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रम जो है नवजात शिशुओं में क्या करता है, जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा भी देता है। तो अगर आप सभी ने डी आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है, और चीज़ों को आप सभी लोग कर पाए होंगे। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है जो है अन्नत्र, ठीक है, क्या है? अन्ननास्त्र के पौधे को पुष्प उत्पादन या पुष्प जो है उत्पन्न करने में लंबा समय लगता है। और दिया है अनानास जो होता है, अनानास होगा बच्चा, ठीक है, अनानास जो है के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें वर्ष भर कृत्रिम रूप में पुष्पन प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन्स डालना चाहिए? तो जो पहला होगा ऑप्शन आपका ऑक्सीजिन और एथिलीन। सेकेंड की बात करें जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। सी की बात करें तो आपका जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल। और डी की बात करें तो साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। तो क्या आंसर बन पाएगा? तो देखिए जो आपका अनानास है, अनानास के पौधे में आपका पुष्पन एक बार होता है। कैसा होता है? अनानास का जो पेड़ है उसमें पुष्पन कितने बार होता है? एक ही बार होता है। और एक जो अनानास की उत्पत्ति होती है, और देखिए ध्यान रखना है कि इसके बाद यह नष्ट हो जाता है, यह खत्म होने के पहले संतति छोड़ देता है। मतलब यह जो है आपका क्या है? आपका ऑक्सिन्स और जो आपका एथिलीन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना देंगे। ठीक है, तो ये नोट करिएगा, जो ऑक्सिन्स है और एथिलीन है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और सभी बंधु इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। ठीक है, और सभी डेफिनेटली क्वेश्चन को सही ही कर पाया होगा। आगे आते हैं, देखिए नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि जैव अणुओं के एक मिश्रण में किसे उपचार करने या किससे उपचार करके डीएनए, ठीक है बच्चा, डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड अवक्षेपण को प्राप्त किया जा सकता है? आइसोप्रोपेनॉल से, या फिर होगा आपका सिथित इथेनॉल से, कमरे के तापमान पर आपका मिथेनॉन से, या फिर आपका सिथित जो है क्लोरोफॉर्म में। बताइए क्या आंसर बन जाएगा? तो देखिए सभी बंधु नोट करेगा क्या आंसर बनेगा कि वांछित जीन, ठीक है, वांछित जीन को अलग करने के दौरान आपका शिथिल एंजाइम का उपयोग डीएनए को क्या करते हैं? प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसे? डीएनए को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इथेनॉल का उपयोग डीएनए निष्करण में किया जाता है। तो अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सत्य है, और आपने बिल्कुल यही आंसर कर पाया होगा। क्या है? शिथित इथेनॉल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी बच्चा कर पाया होगा, सभी साथी कर पाया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, ध्यान देते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि आपका गोलब सलभ कृमि में आपका बैसिलस थूरियोजेंसिस में बीटी आपका आसिस को सक्रिय करने के लिए जो है प्रोटोक्सिन की सक्रियण किससे प्रेरित होती है? शरीर के तापमान, या फिर होगा आपका मध्यांत की नमी वाली सतह, आंत की क्षारीय पीएच, या फिर होगा आमाशय की अम्लीय पीएच होगा। तो देखिए आपका बैसिलस थूरियोजेंसिस बच्चा, ठीक है, बैसिलस थूरियोजेंसिस एक जो है क्या होती है? एक जो है पॉजिटिव स्पोर बनाने के लिए जीवाणु होती है। क्या होती है? पॉजिटिव स्पोर बनाने के लिए एक जीवाणु होती है।
ठीक है, तो नोट करेगा आपका ये आत की क्षारीय पीएच इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन लेगा। ये किस में प्रेरित होता है, तो ये आत में। ठीक है, कहाँ पर, आत में यह प्रेरित होती है, तो ये ध्यान रखना है। सभी बच्चा ऑप्शन नंबर जो है सी कर पाया होगा और ये बिल्कुल करेक्ट है और सभी बच्चा यही आंसर कर पाया होगा। चलिए आगे आते हैं, नोट करते हैं चीज़ों को। देखिए क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि जिनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जिन युग्मकों के बीच में ठीक है आपका पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, तो आपका टी.एच. मॉर्गन और आपका ग्रेग जॉन मेंडल या फिर अल्फ्रेड आपका स्टॉर्सवेटन और आपका शटल बोबेरी। तो क्या आंसर बन जाएगा, तो नोट करिएगा आपका स्टॉर्सवेटन, कौन सर जी, आपके जो अल्फ्रेड स्टॉर्सवेट जो है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है आपके लिंगेज की खोज की थी, जिनों में लिंगेज की खोज की थी। कब की थी, 1980 जो है 13 मतलब 1913 में इन्होंने खोज किया था। क्रोमोसोम में पहले अनुवांशिक मानचित्र का निर्माण किया था और साथ में जो है, ठीक है, साथ में आपको पता है मेंडल ने किसका किया था, मटर के पौधे पर। मेंडल को जो है जेनेटिक्स के जन्मदाता, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता ही है। देखिए आगे देखिएगा, पादपों और जंतुओं के विलोपन, ठीक है, पादपों और जंतुओं के विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है, आवासीय क्षति का विखंडन, सूखा और जो है बाढ़, आर्थिक दोहन या फिर होगा आपका विदेशी जातियों का जो है आक्रमण। तो देखिए सभी साथी नोट करिएगा कि जानवरों और पौधों के विलुप्त होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है निवास स्थान की क्षति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसे आवास की क्षति और विखंडन, क्या हमारा यही आंसर होगा क्या। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और सभी बंधु कर पाया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है, क्वेश्चन है आपका कि उन कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्त्राव जो है जठर आत्र पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। मुख्य कोशिकाएं या फिर ग्लोबुलेट कोशिकाएं या फिर आपका ऑक्सीटल कोशिकाएं या फिर होगा ग्रहणी कोशिकाएं, क्या आंसर होगा, तो आपका ब्लेड कोशिकाएं श्लेष्मा जो है स्त्रावित करती है और ये पूरे पाचन तंत्र के साथ क्या होती है, स्त्रावित होती है और यह भोजन को क्या करती है, सतह के जो है चिकना बनाती है, मतलब भोजन को चिकना भी बनाती है। तो नोट करेगा, अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं बी तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या होगा आपका ग्लोबुलेट कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यह आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को सीखना है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला गया है कि जो है वृक्षों के वार्षिक वलयों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है बच्चा, कौन सा कथन सही नहीं है। वार्षिक वलय एक वर्ष में आपका बसंत दारुक और शरद दारुक के जो है उत्पन्न होने का एक संयोजन है। कॉम्बियम की अतिरिक्त सक्रियता के कारण ऊतक के हल्के रंग और गहरे रंग आपके वलयों क्रमशः अग्रदारुक और जो है पश्च दारुक का बनना। कैम्बियम की जो आपकी क्रियावता है, ठीक है, जलवायु में विभिन्नता पर निर्भर होती है। और साथियों डी की बात करें तो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्ष में वार्षिक वलय स्फुट नहीं होता। तो देखिए राइट आंसर देख क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए सभी लोग नोट करिएगा,
अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय सुस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए यही आंसर सभी बच्चा लगा पाया क्या, डी आंसर करेक्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, निम्न हार्मोनों का जो है उनके रोग के साथ आपका मिलान करें। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, आपका कॉर्टिकॉइड या फिर वृद्धि हार्मोन्स। एडिसन रोग या फिर आपका डायबिटीज़ जो है इंसिपिडियस, या फिर होगा एक्रो आपका मिगली, या फिर होगा आपका गलगंड, या फिर होगा डायबिटीज़ जो है मिलाटिस। बताइए क्या आंसर होगा। सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। ठीक है बच्चा, सही जोड़ी का मिलान करना है। देखिए इंसुलिन की वो बात करें तो ये आपका डायबिटीज़ होगा। ठीक है, डायबिटीज़ आपका मेलाटिन होगा। आगे देखिए आपका थायरॉक्सिन जो होगा यह गलगंड होगा, ग्वाइटर रोग। ठीक है, आगे देखिए आपका कॉर्टिक जो है कॉइन होगा, यह आपका एडिसन रोग होगा। और वृद्धि हार्मोन्स आपका होगा एक्रोमिगली। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। सभी लोग क्या यही आंसर लगा पाए क्या, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्या है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखिए, बोला गया है कि कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है। स्वयुग्मन, अनिषेचक, ठीक है, फलन, युग्म जो है आपका संलयन, या फिर होगा आपका अनु जो होगा क्या है आपका अनिषेचक जन। क्या आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना है, नोट करना है चीज़ों को कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मादा नर युग्मक के बिना निषेचन के भ्रूण हो जाता है उसे हम लोग क्या अनिषेचक जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेचक जन कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, पार्थेनोजेसिस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब डी आंसर बिल्कुल सत्य है, सभी बंधु कर पाया है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड जो है सामान्यतः उल्टा होता है। घास भूमि में संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, एक वन में आपका जैव भर का पिरामिड, या फिर एक समुद्र में जैव भर का पिरामिड। क्या सभी बच्चा बता पाएगा क्या। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड एक भौतिक प्रारूप होता है जो कि आपका पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, क्या करता है, जीव के विभिन्न रूपों के मध्य से ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाता है। मतलब डी करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा, डी करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक समुद्र में जैव भर का पिरामिड, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडाणु केंद्रक के द्वितीयक आपका ध्रुवीय पिंड कब जो है बाहर निकलते हैं। शुक्राणु के प्रवेश के बाद, लेकिन निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, या फिर शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश से पहले, या प्रथम जो है विदलन के साथ। तो अंडाणु के केंद्रक से दूसरे जो है ध्रुवीय शरीर के बाहर जो है शुक्राणु में क्या करते हैं, प्रवेश के बाद माध्यमिक जो है आपके अंडक में होते हैं। मतलब ध्यान रखना, यह ऑप्शन नंबर जो पहला है ना, ऑप्शन नंबर ए कि अंडाणु केंद्रक में द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बाहर जो है निकलते हैं शुक्राणु के प्रवेश के बाद, लेकिन निषेचन के पहले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है साथियों, क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ों को सीखना है, साथ में रिवाइज करना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है। देखिए बोला है कि पाइनस के जो बीज होते हैं, ठीक है बच्चा, पाइनस के बीज जो है कवक के सहयोग के बिना आपका अनुरित और स्थापित नहीं हो सकते हैं। यह किस कारण होता है। ठीक है, यह किस कारण होता है। इसका भ्रूण आपका अपरिपक्व होता है। इसका जो है कवक मूल के साथ जो है अनिवार्य संबंध के, जिसका आपका, ठीक है, इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है
और साथियों ध्यान रखना है कि बीज के आपके बाधक उपस्थिति होते हैं और जो कि आपका अंकुरण को रोकते हैं। देखिए पाइनस के जो जड़ें हैं, पाइनस के जड़ों से जुड़ा कवक सतह के क्षेत्र से बढ़कर पौधे के खनिजों के या फिर खनिज को जल अवशोषण को क्या करता है, बड़ा कर देता है। तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर क्या था, बी करेक्ट था कि इनका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पल्स आपका कैम्बियम या फिर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या बन जाएगा? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो देखिएगा मस्तिष्क का कौन सा भाग हमसे बोला गया है, तो मस्तिष्क का जो आपका कौन सा भाग गाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। चलिए भूख, प्यास, तापमान, यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। कौन से अग्र मस्तिष्क का भाग होता है? हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी बच्चा कर पाया होगा, सभी साथी कर पाया होगा। ओके, चलिए भूख है, प्यास है, ताप है, ये सब कुछ यह नियंत्रित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिया है निम्नलिखित में से कौन जो है संचित रोग महत्वपूर्ण साध्य नहीं होता है? जो है सुसर्जक या फिर आपका लैंगिक जो है मसे या फिर आपका जननिक जो है परिस्पर्श या फिर होगा आपका क्लेमाइडियता, क्या आंसर बन जाएगा? तो देखिएगा साथियों, अगर आप लोग आंसर लगाते हैं क्या जनिक परिस्पर्श तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो नहीं है बोला है ना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि ट्राइपाइमीटीन के श्वसन जो है गुणांक का मान कितना है? 0.9, 0.7, 0.07 या फिर होगा 0.09, क्या आंसर बन जाएगा? तो देखिएगा साथियों, जिन भी बंधुओं का राइट आंसर आ रहा है, चलिए राइट आंसर क्या आएगा, ये तो आपको लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसे सॉल्यूशन करना है आपके लिए, एक होमवर्क है। इसका आंसर तो मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। शेयर करना है और इस बार जो है हमें सिलेक्शन चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि जी हाँ सर हमें चाहिए सिलेक्शन। ओके, और लाइक और शेयर करना है ताकि हर बच्चा इस बार जुड़ पाए और अच्छे से अच्छे कंटेंट को वह ग्रहण करके एक अच्छी सी पोस्ट को हासिल कर पाए। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।